कल हमने देखा था कि हम एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं। हमने ये जाना था कि पहले 100 सालों में एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं, नॉन लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, और ये सब हम 7 से डिवाइड करके निकालते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे। उसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी मंथ कोड। मंथ कोड। तो सबसे पहले हम नॉन लीप ईयर का देखेंगे। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लीप ईयर कौन सी होती हैं और नॉन लीप ईयर कौन सी होती हैं। तो नॉन लीप ईयर के मंथ का कोड है 14405036146। ये जनवरी का मंथ कोड है, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसी तरह लीप ईयर मंथ कोड होते हैं। लीप ईयर के मंथ कोड में होता है 03404036146। ये जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें बस यहाँ इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। यहाँ 1 की जगह 0 हो जाता है और 4 की जगह 3 हो जाता है। बाकी सब ये पीछे का सेम रहता है मंथ कोड में। अब इससे हमको क्या पता चलता है, जो नॉन लीप ईयर के मंथ कोड हैं, अगर इसमें हम देखें तो जो जनवरी का मंथ कोड है और जो अक्टूबर का मंथ कोड है, उन दोनों का मंथ कोड सेम है। तो इससे हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो जनवरी और अक्टूबर, इसमें अगर जनवरी में 1 जनवरी को मंडे है तो नो डाउट 1 अक्टूबर को भी मंडे होगा। 1 अक्टूबर को भी मंडे होगा। यहाँ मंथ कोड सेम का मतलब ये है, मैं दोबारा से बता देती हूँ कि अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 1 अक्टूबर को भी मंडे होगा। ऐसे यहाँ पर फरवरी का, मार्च का और किसका, नवंबर का, यहाँ मंथ कोड सेम है। तो जो भी डेट यहाँ होगी, जैसे मैं यहाँ करूँ, जैसे 2 फेब, इसको हमारा क्या है, ट्यूसडे है मान लीजिए, तो ऐसे ही 2 मार्च को भी ट्यूसडे होगा और 2 नवंबर को भी ट्यूसडे होगा। आगे हम बात करते हैं, ऐसे ही अप्रैल और जुलाई का मंथ कोड सेम है। ऐसे ही नॉन लीप ईयर में होता है, इसमें जो भी मंथ कोड सेम है उनकी जो डेट वाले दिन जो डे पड़ता है, उनकी डेट, जैसे आज मैंने अभी बताया, जैसे 1 जनवरी को यहाँ मंडे निकला है और ऐसे ही हमारा 1 अक्टूबर को भी मंडे ही निकलेगा। आप चाहे तो ऐसा चेक कर सकते हैं लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के अकॉर्डिंग मंथ कोड निकाल के। अब आगे हम बात करते हैं, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 2007 में अक्टूबर के सेम कौन सा मंथ होगा। तो ये हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो 2007 है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर के मंथ कोड क्या है, ये 144025036 तो अक्टूबर, जो अक्टूबर है, अक्टूबर का मंथ कोड हम ऊपर देखेंगे। अक्टूबर का मंथ कोड क्या है, 1। अक्टूबर का मंथ कोड 1 है और किसका मंथ कोड 1 है, जनवरी का मंथ कोड 1 है। तो जो 2007 में अक्टूबर जो मंथ है वो सेम होगा, बिल्कुल सेम किसके होगा, जनवरी के। मतलब
जो भी डेट को जनवरी में जो भी डे होगा, जिस भी डेट को जो भी डे हमको जनवरी में देखने को मिलेगा, सेम अक्टूबर में भी ऐसा ही होगा। अब मैं आगे आपको बताऊंगी। एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं मैं, जैसे अगर हमारा 1 मार्च 2016 को मंडे है, तो हमारा 1 नवंबर 2016 को क्या होगा? ये हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2016 एक लीप ईयर है। यहाँ पे भी 2016 है, सेम है, डेट भी सेम है, बस ये मंथ का इधर डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि इनके मंथ कोड सेम है या नहीं। तो लीप ईयर वाले में मंथ कोड देखेंगे हम। लीप ईयर हमारा ये रहा, इसमें मंथ कोड मार्च का, मार्च में क्या है 4, और 4 किस दूसरे मंथ में है? नवंबर में। तो जो 1 मार्च 2016 को मंडे है, तो 1 नवंबर को भी क्या होगा? हमारा मंडे होगा। 1 नवंबर को भी हमारा मंडे होगा, क्योंकि यहाँ मंथ कोड सेम है, तो जो भी डेट को यहाँ जो भी दिन होगा वही इधर भी होगा। मार्च में भी हमको इतना ही देखने को मिलेगा। अब आगे हम क्या निकालना सीखेंगे कि किस डेट को कौन सा दिन होता है। आगे हमें ये देखना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लिखूंगी। अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जांपल 15 नवंबर 2015 को कौन सा दिन है, हमको डे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? सबसे पहले हमें यहाँ डेट लेनी होती है, उसके बाद मंथ कोड लेना होता है, मंथ कोड के बाद एक्स्ट्रा डेज ऑफ सेंचुरी, एक्स्ट्रा डेज ऑफ सेंचुरी, उसके बाद क्या लेना होता है हमको? लीप ईयर। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखेंगे कि डेट हमको क्या दे रखी है। डेट हमको दे रखी है 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे। अब हमको ये देखना है कि 2015 एक लीप ईयर है या नहीं। तो हमें यहाँ से पता चला कि 2015 एक नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर में जो नवंबर का मंथ कोड है वो क्या होता है? मैंने आपको बताया था कितना होता है। ऊपर हमने देखा था कि 4 होता है, हमने यहाँ देख लिया। और मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो यहाँ पर 2000 को हम अलग मानते हैं और 15 को अलग मानते हैं। 2000 का मैंने एक्स्ट्रा डेज कितने बताए थे? 0 एक्स्ट्रा डेज हमको देखने को मिलते हैं। तो यही हमारे एक्स्ट्रा डेज ऑफ सेंचुरी में क्या आएगा? 0, है ना। और लीप ईयर कैसे निकालते हैं? लीप ईयर निकालने के लिए इस जो हमने 15 अलग किया है, इस 15 में 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें जाएगा 3। तो यहाँ हमें रिमाइंडर से कोई भी लेना देना नहीं होता है। हम यहाँ बस सिर्फ इसको देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा आया है। रिमाइंडर हमारा कुछ भी निकले उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। और लास्ट में हमें एक और चीज़ लेनी होती है, ईयर। ईयर हमारी कितनी है? 15। इस 15 को भी यहाँ ऐड करेंगे। और सबका अपना अलग अलग तरीका होता है डे निकालने का, तो इसलिए मेरा भी एक तरीका है। मैं लास्ट में इस पे 5 ऐड करती हूँ अलग से, इसमें लास्ट में 5 ऐड करती हूँ अलग से। तो इन सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 42। कितना हो जाएगा? 42। अब हमें इस 42 को क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो इसमें हमारा जो पूरा 7 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 बचा। अब इस 0 से क्या है, इसमें होते हैं कुछ 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लिखते हैं। तो उसमें हम डे को डे का नेम दे रखा है। जैसे मैंने 0 पर संडे ले रखा है,
1 2 3 4 5 6 संडे हो गया 0 पर, तो 1 पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो हमारा यहाँ रिमाइंडर क्या निकल के आया? 0। इस 0 का मतलब क्या है? इस 0 का मतलब हमने यहाँ देखा संडे। तो 15 नवंबर 2015 को हमारा कौन सा दिन था? संडे निकल कर आया। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि सबका अपना डे निकालने का अलग अलग तरीका होता है, इसलिए मेरा भी अलग तरीका है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इनमें जो है वो अपना अलग नाम दे रखे होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने 1 पर संडे ले रखा होता है, तो मैंने यहाँ 0 पर संडे ले रखा है। तो आप देख सकते हैं आपको कहीं और से अच्छा लगे तो। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको लूँ। आज कौन सी डेट है हमारी? 31 मार्च 2024। आज का हम निकालें तो आज का कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? डेट। सबसे पहले क्या लेंगे हम? डेट। उसके बाद सबसे पहले डेट। डेट के बाद क्या लेते हैं? मंथ कोड। मंथ कोड। उसके बाद क्या लेते हैं? एक्स्ट्रा डेज ऑफ सेंचुरी। एक्स्ट्रा डेज ऑफ सेंचुरी। उसके बाद लेते हैं हम ईयर। उसके बाद लीप ईयर। अब इसमें डेट हमारी कितनी है? 31। तो हम यहाँ लिखेंगे 31। अब मार्च का मंथ कोड लेना है हमको। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी 2024 है वो एक लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो हमने यहाँ देखा कि जो 2024 है हमारी वो लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हमारा मार्च का मंथ कोड क्या था? 034। जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना आया मार्च का? 4। तो हमने मंथ कोड यहाँ कितना लिया? 4। एक्स्ट्रा डेज ऑफ सेंचुरी मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे अलग करके लिखना होता है हमको। तो इसमें 2000 हमारी सेंचुरी ईयर है और ये हमारी बाकी ईयर हो गई। तो एक्स्ट्रा डेज ऑफ सेंचुरी में हमको 2000 में कितने देखने को मिले थे? 0। तो हमने यहाँ 0 ले लिया। ईयर हमारी कितनी है? 24। तो यहाँ लिखेंगे 24। अब इस 24 में हमें 4 से डिवाइड करना है लीप ईयर निकालने के लिए। इसका मतलब ये है कि 2024 तक, मतलब 24 में कितने लीप ईयर हमको देखने को मिले। तो इसमें 24 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें हमारा पूरा डिवाइड चला जाता है। कितनी बार? 6 टाइम्स। यहाँ पर हमको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको ये देखना होता है सिर्फ। तो यहाँ लिखेंगे 6। और मैंने अपना तरीका आपको बताया कि मैं लास्ट में 5 ऐड करती हूँ। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, कितना आता है? 24 और 6 30। ये हो जाता है हमारा 70। कितना हो जाता है हमारा? 70। अब हमें 70 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा जाता है 7 वन जा 7। रिमाइंडर हमारा 0 निकल के आता है। रिमाइंडर हमारा कितना हो गया? 0। तो 0 पर मैंने आपको अभी अभी बताया कि 0 पर मैंने लिया है संडे। तो आज का दिन कौन सा निकल के आया? संडे। और आज आप जाके चेक कर सकते हो, आज का दिन संडे ही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम बस इतना ही